आज फेस 9 मोहाली सेल्बी हॉस्पिटल में चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक विशेष स्वास्थ्य स्तर का आयोजन किया गया, जिसमें सेल्बी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश गर्ग ने डायबिटीज़ की रोकथाम, प्रबंधन और देखभाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सीनियर सिटीजन के साथ साझा की। आओ देखते हैं इससे संबंधित एक रिपोर्ट। ये अपनी बात कह नहीं सकते। हमारे विकल्प मानते हुए डॉक्टर शेल्बी हॉस्पिटल ने माना है, हमें विश्वास दिलाया कि हम ये आपके साथ करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि हम हॉस्पिटल से जैसे बात कर रहे हैं, इन्होंने एक विकल्प मानी कि हम शेल्बी हॉस्पिटल चंडीगढ़ सीनियर का MOU करेंगे और MOU में क्या क्या फैसिलिटी देंगे वो हमें आई है, एग्रीमेंट साइन हो गया है। उसके हम इस बार के न्यूज़ लेटर में सबको सबमिट करेंगे कि आपने सिर्फ यहाँ से जो भी ट्रीटमेंट और बेनिफिट लेंगे, सिर्फ आपको चंडीगढ़ सीनियर कार्ड लेके आना है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करना है। सिर्फ उनको ये एश्योरेंस हो कि भाई ये चंडीगढ़ सीनियर के मेंबर हैं, चाहे वो OPD है, चाहे इंडोर है या मेडिसिन है, लैब टेस्ट है, कोई भी है। कुछ चीज़ों के एम्बुलेंस इन्होंने कहा है कि किसी को भी इन केस ऑफ इमरजेंसी वी विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इस चीज़ के लिए बड़ा धन्यवाद और स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए तो धन्यवाद करता हूँ। I completed my post graduation in 2016. Thereafter, I was a senior resident at PGI Chandigarh. Then I remained attending consultant at Max Hospital and remained for some time as a consultant at Sohana SGHS Hospital also. But from the past 4 years now, I am here as working as a consultant. So basically, आज जो हम बात करेंगे, we will not go into the theory part और कि हाँ मेरे को यहाँ पे एग्जाम नहीं लेना है किसी का, लेकिन हम जो बात करेंगे बेसिक जो सिंपल डायबिटीज से लेके जो मन में क्वेरीज लोगों के होती है, जो मिसकंसेप्शंस हैं कि ये सही है ये गलत है, हम उन क्वेरीज को ही थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। इनके अलावा भी अगर दिमाग में कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझसे आके में पूछ सकते। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज तो जान ही लें कि बेसिकली शुगर है क्या। शुगर क्या है, बस कि हम डायबिटीज क्या है, बेसिकली हमारे ब्लड में शुगर का जो कंटेंट है वो बढ़ गया है। वो कितना बढ़ गया है, अगर हमारी खाली पेट की शुगर 126 से ज़्यादा है, हमारी रैंडम शुगर जो है वो 200 से ज़्यादा है, और हमारी जो HbA1c है वो हमारा 6.5 से है। HbA1c होता है जो हमारा 3 महीने का एवरेज शुगर हम देखते हैं, वो हमारा 6.5 से ज़्यादा है। इसके अलावा जो हम प्री डायबिटिक बोलते हैं वो उसको बोलते हैं कि उस इंसान को अभी शुगर नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में हो सकती है, तो अभी से उसको प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। तो उसके लिए हमारी रेंज होती है HbA1c के लिए 5.7 to 6.5, और हमारी जो रैंक इसके लिए फास्टिंग के लिए होती है वो होती है हमारी 100 to 126। तो बेसिकली अगर किसी की इन इस रेंज में शुगर आ रही है तो हमें मीठा कम कर देना चाहिए। अगर उस रेंज में नहीं है तो मौज लो, जो खाना है कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक सिम्टम्स क्या है, बेसिक 3 सिम्टम्स होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि तीनों सिम्टम हर पेशेंट में है, पर सबसे कॉमन यही होते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया मतलब एकदम से भूख ज्यादा लगने लग जाएगी, पॉलीडिप्सिया हमारी प्यास बढ़ जाएगी, और पॉलीयूरिया कि हमें यूरिन बार बार आने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलीफेजिया होने के बावजूद कि हमारी भूख बढ़ रही है फिर भी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा होगा भूख बढ़ने के बावजूद भी। अब हमें शुगर क्यों कंट्रोल करनी जरूरी है। शुगर ने एक दिन में या एक बारी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना है। शुगर एक तरह का एक स्लो कैंसर है। जैसे कैंसर शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ता है, हर हिस्से को इन्वॉल्व कर लेता है, वैसे शुगर भी ऐसा ही चीज है जो हर हिस्से को इन्वॉल्व करेगी। वो चाहे आपके आँख हो, चाहे आपके हाथों पैर हो, चाहे आपकी किडनीज हो, आपका लीवर हो, चाहे आपका हार्ट हो, कोई भी चीज हो वो उसको अफेक्ट करेगी। और सिर्फ उसी पे अफेक्ट नहीं होता, अगर कोई और बीमारी भी साथ में हो जाए तो उसका भी असर बढ़ जाता है। मान लो एक इन्फेक्शन मेरे को हुआ है, मेरे को खांसी जुकाम कर रहा है, वो सिर्फ एक हल्का सा जुकाम किया है, लेकिन वही एक डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन सेम हो जाए तो उसमें निमोनिया बना देगा। मेरे को मान लो एक नॉर्मल यूटीआई सिर्फ यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, पर एक डायबिटिक को वो होगा तो बहुत जल्दी किडनीज तक पहुंच जाएगा और किडनीज को भी अफेक्ट कर लेगा। तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो किन किन लोगों को अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए।
सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज तो होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री सबसे जरूरी चीज है। अगर आपके पेरेंट्स में या इवन ग्रैंड पेरेंट्स में शुगर की कोई चीज रही है, शुगर जैसी बीमारी रही है, तो आपको एवरी ईयर अपना शुगर का चेकअप करवाना चाहिए। उसमें फास्टिंग, खाना खाने के बाद वाली शुगर, HbA1c, तीनों चीजें होनी चाहिए। कभी कभार कुछ तरह की डायबिटीज होती है जो जनरेशन स्किप करती है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स को शुगर ना रही हो लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो यू आर स्टिल एट रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज। दूसरा है जो मोटे लोग होते हैं। मोटे लोगों में तो डेफिनेटली देखो मेटाबॉलिक सिंड्रोम सारे ही होते हैं, उसमें चाहे शुगर हो, उसमें चाहे बीपी हो, उसमें चाहे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, वो सब उनमें होगी। इनफैक्ट जब पीछे कोविड भी था तो कोविड में ये मैटर नहीं कर रहा था कि इंसान यंग है या ओल्ड है। यंग जो मोटे लोग थे वो जा रहे थे, लेकिन ओल्ड जो लीन एंड थिन थे वो बच भी रहे थे। तो बेसिकली ये है कि ओवरवेट हर बीमारी में, हर एक बीमारी में हमने देखा है आज तक कि जो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स को डेवलप हो जाती है। बेसिकली जो प्रेगनेंसी में डेवलप होती है तो उसके 50 to 60% चांस होते हैं कि एज सुन एज द प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स, उसके विद इन 2 to 3 मंथ्स डायबिटीज चली जाती है। लेकिन अगर जिनकी नहीं जाती है उनका तो रह ही जाती है, लेकिन जिनको मतलब जिनकी चली भी जाए उनको भी ईयरली अपने चेक करवाते रहना पड़ता है, क्योंकि उनमें वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बीपी जिनको है, जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली सारी चीजें आती है, सेम कोलेस्ट्रॉल के साथ है। और ये पीसीओडी तो आई थिंक काफी फीमेल्स को तो इसकी नॉलेज ऑलरेडी होगी कि पीसीओडी में मोटापा भी आएगा, उसमें शुगर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें हर चीज होगी। अब है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए उसमें सबसे पहली चीज है कि होल व्हीट ब्रेड खानी है, रोटियां खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, राइस में ब्राउन राइस आप ले सकते हो। दूसरे राइस अगर लेना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको हफ्ते में 2 बार लेनी होगी। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, शुगर की बीमारी है उसमें बंद एक्चुअल में सिर्फ होता है मीठा, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे खांड हो, वो चाहे चीनी हो, चाहे आपका जूसेस हो, मतलब ये चीजें हैं जो 100% बंद है। बाकी सब चीजें मॉडरेशन में होती है कि हमें कम करनी है, बंद नहीं करनी है। अब जैसे चावल है, अगर हमें ब्राउन राइस अच्छे नहीं लगते, हम व्हाइट राइस ही खाते हैं, तो व्हाइट राइस आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हो। बट ये नहीं कि हम डेली लंच में या डिनर में हम राइस ही खा रहे हैं, तो वो चीज गलत है, ठीक है ना। अब रोटी भी है, रोटी में हम क्या कर सकते हैं, जो आटा हम लाते हैं उसमें चने का आटा मिक्स करवाएं, ठीक है, रादर देन ईटिंग ओनली द व्हीट पार्ट, हम उसमें चने का आटा मिक्स कराएं ताकि कार्ब्स के साथ साथ हमारे बॉडी में प्रोटीन भी जाए। अल्टीमेट मकसद यही है, कार्ब्स को कम करना और प्रोटीन्स के इंटेक को बढ़ाना। उसके बाद जो जो हमारे फ्रूट्स एक्सेप्टेबल है उसमें हमारा आता है एप्पल, पपाया, गुआवा और पोमग्रेनेट। आप 1/4 ले सकते हो पूरे दिन में। एप्पल तो चाहे आप 2 भी खा लो, पपाया की 2 बड़ी बड़ी स्लाइसेस भी खा लो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अमरूद भी खा लो चाहे 1 या 2, लेकिन जो पोमग्रेनेट है वो आप 1/4 तक ले सकते हो। इसके अलावा जितने फ्रूट्स हमारे मीठे होते हैं वो हमें, चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हमारे हो जाते हैं, चाहे वो हमारा हो जाते हैं, बनाना हो जाते हैं, कोई ऐसे फ्रूट्स होते हैं वो हमने नहीं लेते। सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी है, पालक वगैरह हो गया है, टमाटर है, खीरे है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, ये सब खा सकते हैं और ये खाने चाहिए। वेजिटेरियंस फिश भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन फ्राइड नहीं होना चाहिए, घर का बना होना चाहिए। जो और एग्स भी खा सकते हैं येलो पार्ट निकाल के। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बेस्ट सोर्सेज होते हैं चने, राजमा, मटर, पनीर, सोया, ठीक है ना, इन सब का हमें इंटेक बढ़ाना चाहिए। उसके बाद दूध, दही, लस्सी, ऐसी चीजें आप जितना मर्जी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दही तो बल्कि लेनी चाहिए सारे के सारे डायबिटिक्स को, उससे जो गैस्ट्रोपैरेसिस होता है जिसकी वजह से हमारा शुगर में डाइजेशन खराब हो जाता है, उससे बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो वो तो तीनों टाइम लेनी ही लेनी चाहिए। और जैसे ऑयल्स की भी हम बात करें कि क्या, अगर हम ऑलिव ऑयल हर कोई नहीं यूज कर सकता है तो कैनोला ऑयल भी यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो, जो सेसमे सीड ऑयल है ये सब भी यूज कर सकते हो खाना बनाने के लिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। फ्रूट जूसेस अवॉइड करने हैं। डीप फ्राइड फूड्स और स्वीट्स जितनी भी हैं वो सब बिल्कुल बंद करनी है। चाहे आपने घर में गाजर खा सकते हो, लेकिन गजरेला बना लिया वो नहीं खा सकते, ठीक है ना, ये चीजें अवॉइड नहीं, सीजन है। गजरेला में वो डाल के डेट्स डाल खा सकते हैं।
गजरेला नहीं खा सकते हैं। चीनी मत डालिए, गजरेला भी डालिए। चीनी नहीं डाली, सिर्फ चीनी के। नहीं आप सब गाजर की खीर बना लीजिए, मतलब बिना चीनी डाले। बट गाजर का जब आप गाजर सैलेड में ले रहे हैं ना सर, वो क्वांटिटी कम जा रही है, उसका ग्लाइसेमिक ओके। इंडेक्स कम है। लेकिन जब उसकी आपने खीर बनानी या हलवा बना लिया ना, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। फिर चाहे आप उसमें मीठा डालिए या ना डालिए, वो आपको उतना ही खराब करेगा। और सैलेड में बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। इवन सब्जी में भी ठीक है, अगर आप गाजर की सब्जी भी खाना चाहते हैं, गाजर की सब्जी भी ठीक है, लेकिन गजरेला वगैरह नहीं। ठीक है। ओए होए। अगले है तो बेसाब है। कॉमन जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिल में होते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा तो है कि शुगर खाने से डायबिटीज होती है। मैं अगर मीठा नहीं खा रहा हूँ तो मेरे को कभी जिंदगी में डायबिटीज नहीं हुई। वो मीठा खा रहा है उसको 100% डायबिटीज हुई, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। डायबिटीज होना ना होना मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से जेनेटिक्स सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आपके शरीर का ग्लूकोज को पचाने की क्षमता कितनी अच्छी है, आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स कितने हैं, उसकी इंसुलिन की काम करने की क्षमता जहाँ उसने काम करनी है वो कितनी अच्छी है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये डेफिनेट है कि जो नहीं, जिसको शुगर हो गई है उसको नहीं खाना है मीठा, लेकिन ये कहना बहुत गलत है कि हाँ ये मीठा खाता है तो हो जाएगी। मैं मीठा नहीं खाता, मेरे को कभी नहीं होगी ना, ऐसा नहीं होगा। तो सेकंड है कि शुगर हमेशा सिम्टम्स के साथ आता है। जैसे हमने पहले बताया कि 3 मेन सिम्टम तो होते ही है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही। इसलिए जो मैंने बताया कि हाई रिस्क पेशेंट है, उनको चाहे सिम्टम ना हो या हो, उनको ईयरली अपने टेस्ट कराने ही चाहिए, ताकि हमें अर्ली पता लगे, बिना कॉम्प्लिकेशन कोई भी होने से पहले पता लगे, ताकि हम उसे अच्छे से कंट्रोल। हाँ, तीसरी चीज ये तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई मेरी इंसुलिन अगर शुरू होगी ना, बस अब ये मेरी जिंदगी का अंत है और इसका मतलब है मेरी शुगर अब एंड स्टेज पे पहुंच चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो करंट गाइडलाइंस हैं, जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, वो ये कहती हैं कि हमें इंसुलिन जल्दी शुरू करनी चाहिए, ताकि जो नॉर्मल हमारे सेल्स हैं, जिन्होंने बॉडी में पेनक्रियास ने आपके इंसुलिन बनानी है, उनके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े और उनको सहारा मिलता रहे। वो खत्म होने जल्दी, मतलब खत्म होने की उनकी क्षमता फिर कम हो जाएगी। तो ये चीज रहती है इसमें। इंडिया में ये नहीं होता है, मेरे को पता है। मैं किसी को बोलूँगा इंसुलिन चलानी हो, कहेगा नहीं मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इंसुलिन शुरू हो गया तो अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, या मेरा अब आगे सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कुछ होंगी। इनफैक्ट जितनी भी शुगर की गोलियां हैं उनके फिर भी साइड इफेक्ट हैं, लेकिन इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पुराने जमाने में घोड़ों से इंसुलिन बनती थी, उसके बहुत होते थे, लेकिन आज के जमाने में ह्यूमन इंसुलिन बनती है तो इसका 100% कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिवाय लोकल साइड इफेक्ट्स के, कि भाई जहाँ पे इंसुलिन आप लगा रहे हो वहाँ पे लाइपोडिस्ट्रोफी हो जाती है, वहाँ पे कभी कभार फैट एकदम से आपको गड्ढा गड्ढा नजर आ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कभी भी एक जगह पे इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए। कभी आलू मेथी बना लिया, ऐसे नहीं करना। हफ्ते में 2 बार आलू खाओ और हफ्ते में 2 बार चावल खाओ, वो एक्सेप्टेबल है, बट डेली नहीं होना चाहिए। वही जैसे हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, कि अब मेरी जिंदगी खत्म है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसुलिन से कॉम्प्लिकेशन होती है, इंसुलिन सबसे सेफ होती है, इसकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ओके, थैंक यू। अगर और भी सवाल है तो बाद में पूछ सकते हैं। ये जो वैल्यू आती है, आप 100-126 कहते हो, अब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। बैक इन 2009 आई हैड अराउंड 120। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला भी दवाई बेशक मत खाओ, आप कंट्रोल कर लो, परहेज करो। हमने कंट्रोल कर लिया। वो धीरे धीरे बढ़ती रही 135, 140, इससे कम कभी नहीं हुई। 2017-18 में शायद मुझे मेटफॉर्मिन डॉक्टर ने किसी ने कहा शुरू कर सर 500 मिलीग्राम भी खाई, 1 मिलीग्राम भी खाई, वो 135 से 134 नहीं होती। आज के दिन में भी मैंने फिर वो क्या है कि सीटाग्लोबिन वो खाई, वैल्यू मेरे 150 और 250 के बीच में आती है। दवाई खाओ ना खाओ, तो बताओ इसका क्या पता? नहीं, इसका तो मैंने जैसे आपको बताया, देखो जितनी भी हमारी ये दवाइयां हैं ना शुगर वाली, उन सब का एक पर्टिकुलर एक्शन है। सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन कि तब मैंने सारे परहेज किए, उसके बाद भी मेरे को शुगर हो गई। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया ये परहेज आज भी खाने से, हाँ, कि मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। ठीक है ना, वो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बना होता है। मीठा ना खाने से आपको वो जरूर मिला है, प्रमोशन जरूर मिली बॉडी को, कि एक सहारा मिल गया उसको, लेकिन उसने तब भी की आगे जाके, वो तो बन ही सकती है। ठीक है ना। अब आता है दूसरा स्टेप क्वेश्चन का कि भाई वो क्यों नहीं काम कर रही। देखो ऐसी बात होती है, जितनी भी हम क्लास ऑफ ड्रग्स बोलते हैं ना, शुगर की जो दवाइयाँ होती हैं, वो अलग अलग चैनल्स पे काम करती हैं।
जैसे मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन का काम है कि आपकी इंसुलिन की थोड़ी सेंसिटिविटी को बढ़ा रही है। जो आपने दूसरा सीटाग्लिप्टिन लिया है वो दूसरे मैकेनिज्म से काम कर रही है कि जिससे कि हमारी शुगर कम हो जाए। ग्लिमिप्राइड पे भी जाओगे, उसका काम है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में बढ़ा देना। अगली एक और दवाई है, उसका काम है कि यूरिन के रास्ते सारी शुगर निकाल देनी है ताकि बॉडी में बचेगी ना। तो हर दवाई का अलग अलग वो पैटर्न है। हो सकता है कि किसी एक पेशेंट को एक दवाई सूट ना करे कि उससे उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो एस्पेक्ट वो टैबलेट करना चाह रही है, जिस पॉइंट पे वो एक्ट करना चाह रही है ना, वो एक्शन को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर हमें दूसरी क्लास ऑफ ड्रग पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। उसको ये मत सोचो कि मेरी बॉडी पे कभी कोई इंसुलिन टैबलेट काम नहीं करेगी और मेरी शुगर इसी रेंज में रहेगी और मैं इससे सही रहूंगा या मेरे लिए ये अच्छा है। नहीं, शुगर अगर बढ़ी हुई है उसमें धीरे 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 हर जगह पे डैमेज तो अपना करना ही है, वो डिपेंड करता है कितनी बढ़ी हुई है उसके ऊपर। लेकिन हाँ, अगर एक क्लास की ऑफ ड्रग आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही है, आपने उसका ट्रायल लेके देख लिया है, 6 वीक्स तक आपने देख लिया कि 6 वीक्स के बाद भी इससे मेरी शुगर पे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो हमें दूसरी क्लास ऑफ ड्रग पे जाना ही पड़ेगा। अगर वो क्लास ऑफ ड्रग भी एप्लीकेबल नहीं रहती है, वो भी 6 हफ्ते में कोई काम नहीं करती, फिर हमें थर्ड पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हर पेशेंट, जरूरी नहीं है कि मैंने 4 दवाइयाँ लिख दी, वो 4 दवाइयाँ हर पेशेंट पे काम करें, ऐसा जरूरी नहीं है। एलोपैथी में सिर्फ 2 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक थायराइड वाली गोली और एक इंसुलिन। इनके अलावा जितनी दवाइयाँ हैं, चाहे वो एक पेंटोसिड डी की गोली क्यों नहीं, उसके भी साइड इफेक्ट, जो गैस वाली खाली पेट की दवाई ले लेते हैं ना डेली बेसिस पे, उसके भी साइड इफेक्ट है लंबे टाइम तक लोग, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करना होता है, रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखना होता है कि हमें बेनिफिट कितना बड़ा मिल रहा है और हम रिस्क कितना बड़ा ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, आप एक जॉब भी स्विच करते हो तो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो लेके देखते हो ना, ये भी सोच के देखते हो मेरे को सैलरी कितनी मिल रही है, ये भी सोच के देखते हो कहीं ये कंपनी 2 दिन के बाद बंद तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ही सैलरी बंद हो जाए मेरी, हर चीज करके देखते हैं। वैसे ही हम इस चीज में चलते हैं। नो टैबलेट, नो मेडिसिन इज एब्सोल्युटली डिवॉइड ऑफ साइड इफेक्ट्स, इवन फूड और वाटर इज आल्सो नॉट डिवॉइड ऑफ साइड इफेक्ट्स इफ टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल चल रही है, ये तो आयुर्वेदिक वाले रोज कह देते हैं आप ये खा लो वो खा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? देखो ऐसी बात है सर, जो चीज़ें नहीं पढ़ी ना मैं उसके बारे में कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट मैं ये जरूर कहूँगा, जो ये बाकी चीज़ें बोलते हैं ना, जैसे ये बोलते हैं आयुर्वेदा वाले, चलो मेथी का पानी पी लो, चलो आप करेले का जूस पी लो, आप सैर कर लो, आप ये कर लो, ये वाली जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, इनको करने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा हो ना हो, बट एटलीस्ट नुकसान तो नहीं है। नुकसान नहीं। अब जो वो पुड़िया बना के देखते हैं या जो डिब्बियों में देते हैं, अब हमें उसमें कुछ भी नहीं पता क्या होता है, वी एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। थोड़े टाइम पहले की बात थी, व्हेन आई वाज इन पीजे, तो वहाँ पे एक यंग लड़की आई 17 साल, ठीक है ना, पेट में सीवियर पेन के साथ, हमने अल्ट्रासाउंड किया, सब किया, उसमें कुछ नहीं आया। हमने ड्रग हिस्ट्री देखी, वो कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं, ये दवाई हम रोज पेट दर्द के लिए आयुर्वेदिक लेते हैं। उसको हमने लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा, वहाँ तो सब कुछ टेस्ट हो जाता है ना, उसमें मर्करी था। दैट पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है ना। सो ये नहीं कह सकते हमें, क्योंकि पता ही नहीं हम क्या ले रहे हैं, आप समझ रहे। कम से कम मेरे को अगर मैं एक दवाई दे रहा हूँ, आप उसके बारे में पूरा, उसका पर्चा भी होता है दवाई का, या आज की डेट में आप नेट पे भी डालोगे, उसके सारी लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स आ जाते ही हैं। अगर किसी को साइड इफेक्ट मेरे को पता तो है ना, मेरे ये दवाई ये काम कर रही है, मैं इसको बदल देता हूँ। जूस कुछ नहीं है, आप फुल फ्रूट्स खाओ, फुल फ्रूट्स, नॉर्मल बंदे को भी फुल फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए रादर देन टेकिंग जूसेस, ठीक है। जूसेस में ताकत नहीं है, जूसेस सिर्फ एक मीठा शरबत है, उसमें सिर्फ शुगर ही शुगर है। आप जूस क्यों पीते हो? मीठा लग रहा है ना, तो जब मीठा लग रहा है वो नहीं लेना है डायबिटिक्स को,